मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की जो ऑप्टोमेट्री की जर्नी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस टाइम की जो भी नोट्स हैं, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पुराने मैंने वीडियोस बना के रखे हुए थे। ये जैसे कि आज के टॉपिक हाइपरमेट्रोपिया है, बट हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये सब जो रिफ्रैक्टिव एरर में आते हैं, बहुत ही मतलब बेसिक टॉपिक हैं। ठीक है, तो इन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, बट उन वीडियोस में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि जिसकी वजह से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। तो अभी क्या कर रहा हूं, अभी जो भी मेरी वीडियोस आएगी या आ रही है, उन सभी में आपको नोट्स के साथ ही वो टॉपिक्स मिलेंगे। मैं अपने मन से जो भी टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ वो, या फिर आप जो टॉपिक्स पे वीडियोस बनवाना चाहते हैं, या फिर जो टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं वो। आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं यूवीएल ट्रैक को टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि यूवीएल ट्रैक अभी तक मैंने टॉपिक कवर नहीं किया है और वो भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक को कवर करूं। तो अभी हाइपरमेट्रोपिया आज हम समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों बता दूंगा, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, दोनों के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जो कि मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया की, दोनों की मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो अभी हम ऐसे ही समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, दिस इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड बिहाइंड ऑफ द रेटिना। ये देखो सिंपल है, जो हमारी जो ये मान लीजिए ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी आई है। यहाँ से रेज आती है, कौन सी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है। कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती है। तो अब ये कहाँ फोकस्ड होगी, ये पीछे फोकस्ड होती है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइपरोपिया भी बोल सकते हैं या फिर लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसको आप सोच रहे होंगे कि जो है हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस क्यों बोलते हैं, जबकि इसमें तो हमें पास का नहीं दिखता, और मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखो, अब उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आई है, ठीक है, ये हमारी आई है। अब मायोपिया में क्या होता है, ये पहले फोकस हो जाती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट हो गई ना, ये शॉर्ट हो गई, मतलब कि ये पहले ही फोकस हो गई। अब ये लॉन्ग फोकस हो रहा है, मतलब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर फोकल लेंथ अगर देखी जाए तो ये ज़्यादा है ना, लॉन्ग है ना, इसलिए इसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। और ये पहले ही ये फोकस हो गई है ना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ये फोकस हो गई, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। तो ठीक है, मायोपिया बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ये शॉर्ट है, छोटी है, इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो इनको मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं यहाँ पे इसके टाइप्स कितने होते हैं, मतलब टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये जो नोट्स है ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी भी लिंक मिल जाएगी। और जो मेरे पुरानी वीडियोस है इसको लेके, वो उसमें भी मैंने इन डिटेल मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है कि हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, उन तीनों की वीडियोज़ की लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे टाइप्स क्या है, मैं इस वीडियो में जल्दी मैं आपको कवर कर रहा हूँ, मतलब जल्दी मैं बताऊँगा, क्योंकि जो है नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये। टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इसमें कितने आते हैं, बेस ऑन एनाटॉमिकल फीचर। एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, सबसे पहले एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या लिखा है, पहला पॉइंट है शॉर्ट एक्सियल लेंथ। ठीक है, जो एक्सियल लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। 1 mm एक्सियल लेंथ अगर शॉर्ट हुई है तो +3 डायप्टर का हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और लेंस बोथ आर द लेस देन नॉर्मल। जो भी उसका कर्वेचर होता है कॉर्निया और लेंस का, वो कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। ये इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, इंडेक्स मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यहाँ पे बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई बॉल लेस देन नॉर्मल। अगर जो भी नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उससे कम अगर हुआ है, उससे कम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो गया है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें भी आपको हाइपरमेट्रोपिया के चांसेस हो जाते हैं। पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया, लेंस इज डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड, मतलब कि अगर लेंस है जो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, अगर वो डिस्प्लेस्ड हो गया है, पीछे अगर कहीं गिर गया है, तो क्या होगा, अब क्रिस्टलाइन लेंस कितना पावर का होता है, +17 डायप्टर का होता है, अप्रॉक्सीमेट +17 डायप्टर का होता है। अगर ये हट गया, ठीक है, तो
पेशेंट को कितने नंबर का चश्मा लग गया, पेशेंट को मतलब कितने नंबर का हाइपरमेट्रोपिक हो गया, 17 को अगर हटा देंगे तो प्लस 17 डायप्टर का हाइपरमेट्रोपिक हो गया वो, है ना। तो यहाँ पे पोजिशनल हाइपरमेट्रोपी में यही होता है कि डिस्प्लेस्ड हो जाता है, बैकवर्ड में डिस्प्लेस्ड हो जाता है हमारा क्या, क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, ये भी वही है, एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस मतलब कि अब वो वहाँ से हट गया तो क्या हुआ, एब्सेंस हो गया ना। हमारी ये मान लो ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी आई है, यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन लेंस लगा हुआ है, या तो ये नीचे गिर गया है या तो ये यहाँ से ख़त्म ही हो जाए, मतलब कि ये यहाँ से ख़त्म ही हो जाए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो बचा नहीं तो यहाँ पे कितना पावर का हो जाएगा, वही 17 डायप्टर का। तो ये यहाँ पे ऐसा है। बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर, सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज मोस्ट कॉमन हाइपरमेट्रोपिया होता है। पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया होता है इंडेक्स, पोजिशनल और अफेकिया और कर्वेचरल। ये आपको यहीं पे मैंने समझा दिया। इंडेक्स मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, पोजिशनल मतलब कि उसकी पोजीशन अगर हट गई है, अफेकिया मतलब वही होता है कि क्रिस्टलाइन लेंस अगर नहीं है तो अफेकिया कहलाता है। कर्वेचरल, उसका कर्वेचर में अगर कुछ चेंजेस आ गए हैं तो कर्वेचरल कहलाता है। फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन एज सीन ए पेशेंट विद थर्ड नर्व पैरालिसिस। थर्ड नर्व हमारी कौन सी होती है, ऑक्लोमोटर नर्व होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थर्ड नर्व पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है, एकोमोडेशन कम हो जाता है, पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक हो सकता है। इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है, अगर ऑप्थेल्मोप्लेजिया अगर हो गया है इंटरनली तो फिर उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हम समझेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है टोटल हाइपरमेट्रोपिया। टोटल में हम समझेंगे टोटल अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एस्टिमेटेड आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया विद एट्रोपिन। देखो जो दवाइयाँ होती हैं, जितने भी साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स होते हैं जैसे कि ट्रोपिकामाइड, एट्रोपिन, है ना, होमोपेंटोलेट, ये सब जो दवाइयाँ होती हैं इनका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है हमारी आइज़ में, उसकी वजह से हमें पावर भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले है यहाँ पे लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, दिस पार्ट ऑफ करेक्टेड बाई इनहेरेंट सीलरी टोन यूजली 1 डायप्टर। अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमें 1 डायप्टर का हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया में दिस पार्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट बी करेक्टेड बाई सीलरी टोन, ये सीलरी मसल के थ्रू करेक्टेड नहीं हो सकता, उसकी वजह से ये हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। इसमें 2 कंपोनेंट दिए हुए हैं, पहला है फैकल्टेटिव, दूसरा है एब्सोलूट। क्लिनिकल फीचर में हम समझेंगे क्लिनिकल फीचर हाइपरमेट्रोपिया। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं बहुत जल्दी मैं इसको कवर कर रहा हूँ, मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे एस्टिग्मेटिज्म को भी इसी में कवर करना है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर आपको इस पर डीपली अगर समझना है तो इसमें मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उसकी वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसलिए मैं इसको जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं दोबारा बता के आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे समझेंगे क्लिनिकल फीचर में 2 चीज़ें आती है। सबसे पहले क्या आता है, हमारा सिम्टम्स आता है। सिम्टम्स में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स मतलब क्या होता है, जो पेशेंट हमें बताता है, ठीक है। आई स्ट्रेन, हेडेक, वाटरिंग, टायर्डनेस, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। डिफेक्टिव विजन मोर देन नियर देन फॉर डिस्टेंस, ठीक है, दूर से ज़्यादा हमें पास में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कन्वर्ज स्क्विंट इन चिल्ड्रन, बच्चे हैं तो उसमें कन्वर्जेंस भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हम साइन में। साइन में क्या आते हैं, मतलब साइन मतलब हम जो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वेरी स्मॉल आई बॉल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा समझ में आएगा। एम्ब्लापिया इज़ मोर कॉमन विद हाई हाइपरमेट्रोपिया। अगर हाई हाइपरमेट्रोपिया है तो वहाँ पे क्या है कि एम्ब्लापिया भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ग्लासेस है। ग्लासेस में कौन सा ग्लासेस, प्लस के जो लेंसेस होते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं वो हम दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस है वो हम दे सकते हैं, या फिर हम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मैं इन सभी को इरेज कर देता हूँ और फ्रेश PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो इन सबको मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हो। मेरी जो पुरानी वीडियो है हाइपरमेट्रोपिया को लेके उसको भी देख सकते हो, उसको देख के अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो इस चीज़ पे, ठीक है। अब हम समझते हैं एस्टिग्मेटिज्म में। एस्टिग्मेटिज्म में हमने क्या, इसको भी मैं जल्दी ही कवर करूँगा क्योंकि इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, है ना। तो एस्टिग्मेटिज्म हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है एस्टिग्मेटिज्म टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ये एक रिफ्रैक्टिव एरर का टाइप होता है, ठीक है। इसमें 2 आते हैं, एक रेगुलर आता है, एक इर्रेगुलर आता है।
रेगुलर में हमें क्या देखने को मिलेगा, व्हेन द रिफ्रैक्टिव पावर चेंज अनफॉर्मली फ्रॉम वन मेरिडियन टू अनदर मेरिडियन। देखो इसमें सिंपल है, इसमें क्या होता है कि हमें देखो अभी तक क्या था, जैसे कि मायोपिया है, ठीक है, मान लो ये आई है, ये आई है, यहाँ पे एक रेज आई, ठीक है, और ये मायोपिया हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, तो ये रेज आई यहाँ पे फोकस्ड हो गई, ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में हमें दो मेरिडियन देखने को मिलते हैं। मेरिडियन मतलब कि डिग्री, समझ सकते हो डिग्री। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें लेंस लगाना हुआ तो कौन सा लगाएंगे, स्फेरिकल लगा देंगे। यहाँ पे अगर हमें लगाना, यहाँ पे सॉरी मैंने कॉन्वेक्स बना दिया, यहाँ पे कॉनकेव बनाना है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्फेरिकल लेंस लगाया और ये करेक्टेड हो गया, ठीक है, ये पीछे जाके ये करेक्टेड हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें प्लस लेंस लगाया और ये यहाँ पे रेटिना में फोकस्ड हो गया। बट अब क्या है यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में आपको जो है दो मेरिडियन देखने को मिलेंगे, मतलब दो रेज देखने को मिलती है। मतलब कैसे, जो हमारा सिलेंड्रिकल होता है वो सिलेंड्रिकल की पावर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर किसी पेशेंट को अगर सिलेंड्रिकल पावर लग रही है, इट मीन्स कि उसको एस्टिग्मेटिज्म है। अब कौन सा एस्टिग्मेटिज्म है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक रेज कहाँ फोकस्ड हुई, एक रेज कहीं और फोकस्ड हो गई, और दूसरी रेज कहीं भी फोकस हो सकती है। दोनों रेस का अलग अलग अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है ये। एक रेज रेटिना में हो गई, एक उससे पहले हो गई, या एक उससे बाद में हो गई, या एक इससे पहले और एक बाद में हो गई, रेटिना में कोई भी रेज फोकस ही नहीं हुई, इस तरीके के यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म टू प्रिंसिपल मेरिडियन आर फोकस्ड राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल में अगर तो प्रिंसिपल मेरिडियन अगर फोकस हो रहे हैं तो वो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। अगेंस्ट द रूल में क्या है कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन मोर कर्व्ड देन द वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होता है वो मोर कर्व्ड होता है कंपैरिजन टू द वर्टिकल मेरिडियन। थर्ड में है ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म व्हेन द टू प्रिंसिपल मेरिडियन आर फोकस्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दीज आर द राइट एंगल टू द वन अनदर। अगर ये देखो ऑब्लिकली क्या होता है, ऑब्लिकली मतलब ऐसा होता है ना, अगर ये देखो एक तो ये हो गया हमारा 90 और ये हो गया हमारा 180, तो ये कहाँ पे आ गया हमारा, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक। अब एक होता है ऑब्लिकली मतलब कि 45 हो सकता है, 135 हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो ये कहाँ पे आ गया, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब बाई ऑब्लिक मतलब कि इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, तो ये क्या हुआ, हमारा बाई ऑब्लिक आ गया, ठीक है। टू प्रिंसिपल मेरिडियन आर फोकस राइट एंगल टू ईच अदर 130 एंड अदर 100 डिग्री, तो इस तरीके से ये बाई ऑब्लिक कहलाता है। अब इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव टाइप्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। रिफ्रैक्टिव टाइप्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या क्या आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिल जाएगी, सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड। सिंपल में क्या देखने को मिलेगा, सिंपल में आपको सबसे पहले सिंपल में दो आते हैं, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म और दूसरा सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अगर जैसे ये आई बॉल है, ठीक है, इस पर अगर देखो सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म मतलब कि एक सिंपल है, सिंपल मतलब कि एक फोकस्ड है हमारी रेटिना में, और दूसरी क्या है, मायोपिक है, तो दूसरे जो रेज फोकस होगी वो हमारी कहाँ फोकस होगी, रेटिना के पहले। तो ये कंडीशन हमारी कहलाई सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। और अगर यहीं पे क्या होगा दोस्तों, यहीं पे अगर ये जो रेज जो पहले फोकस हुई थी ये अगर इसके बाद में फोकस होती है, ठीक है, रेटिना के बाद में अगर ये फोकस होती है, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहलाएगा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ गए। कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म, कंपाउंड में क्या होता है कि जो दो रेज होती है ना, दोनों रेज या तो आगे फोकस होगी या तो पीछे होगी। अगर दोनों रेज आगे फोकस हो रही है, ठीक, अगर ये दोनों रेज आगे फोकस हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर यही हमारे अगर दोनों पीछे फोकस हो रही है, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ये हमारा कहलाएगा कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब समझते हैं मिक्स में क्या होता है कि एक आगे एक पीछे, मतलब कि ये हमारी आई बॉल है, इसमें एक रेज हमारी पीछे फोकस हो रही है और एक रेज हमारी आगे फोकस हो रही है। इट मीन्स कि ये क्या है, सिंपल मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे सिम्टम्स जो ब्लर विज़न हो गया या फिर हेडेक हो गया, इस तरीके के ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाफ क्लोजर ऑफ द लिड, मतलब कि उसको जब दिखेगा नहीं ना तो वो अपनी आइज़ को सिंक करेगा, छोटा करेगा, तो हाफ क्लोजर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क, जब हम ऑप्थेल्मोस्कोप से जब हम एग्जामिनेशन करते हैं
तो ऑप्टिक डिस्क में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंट पावर, 2 मेरिडियन, है ना। रेटिनोस्कोप से अगर हम कर रहे हैं, रेटिनोस्कोपी हम कर रहे हैं या फिर ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर अगर हम कर रहे हैं तो हमें कैसी पावर देखने को मिलेगी, 2 मेरिडियन वाली पावर देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर देखो ऑटो रेफ से अगर निकाल रहे हो पावर तो कैसा, यहाँ पे इस तरीके से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एस और यहाँ पे सी और यहाँ पे ए। एस फॉर स्फेरिकल, सी फॉर सिलेंड्रिकल, ए फॉर एक्सिस। तो यहाँ पे कैसी पावर देखने को मिलेगी, मान लो यहाँ पे मिल रही है 0.75, ठीक, और यहाँ पे 0.5 और एक्सिस 90। या फिर इसी का आगे पीछे रिफ्रैक्टोमीटर में ऑटो रेफ में क्या होता है कि थोड़ी आगे पीछे पावर दे देता है वो, ठीक है। यहाँ पे ये 0.75 और यहाँ पे 90 या 85 या 95 इस तरीके की पावर दे सकता है। यहाँ पे 1.25 और यहाँ पे 0.75 भी हो सकता है, यहाँ पे 85 भी हो सकता है। इस तरह की पावर, मतलब कि स्फेरिकल तो दे ही रहा है, स्फेरिकल के साथ में अगर वो सिलेंड्रिकल की भी पावर अगर दे रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, उसको एस्टिग्मेटिज्म है। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेक्टिकल, मतलब कि उसकी जो फुल करेक्शन सिलेंड्रिकल पावर वो हम दे सकते हैं, ठीक है। उसकी एक्सिस निकाल सकते हैं, ठीक, उसकी एक्सिस निकाल के सिलेंड्रिकल पावर हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, स्पेक्टिकल से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस है। कॉन्टैक्ट लेंस में हम उसको कॉन्टैक्ट लेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस से हम उसके पावर को करेक्टेड कर सकते हैं, उसके एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड में क्या आता है, सर्जिकल आता है। सबसे लास्ट में हर चीज़ का सॉल्यूशन सर्जिकल ही रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका सर्जरी से इलाज नहीं हो सकता, नहीं तो बाकी सारी चीज़ों में अगर जब सब कुछ फेल हो जाता है, कुछ भी काम नहीं आता, तो हम सर्जरी से उसका इलाज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहला इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, इसमें मतलब ऐसे समझ लो कि सर्जरी इसका लास्ट ट्रीटमेंट है। क्लिनिकल पिक्चर में आ जाते हैं तो यहाँ पे सिम्टम्स फिर से आपको देखने को मिलेंगे। डिफेक्टिव विजन हो गया, डिस्टॉर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, मल्टीपल इमेजेस अगर देखने को मिल रही है वो। साइन में आ जाओ, रेटिनोस्कोपी से अगर हम देखते हैं तो इर्रेगुलर प्यूपिलरी रिफ्लेक्स देखने को मिल सकता है। जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होता है उसका हमें शेप इर्रेगुलर देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्लेसिडो डिस्क, उससे भी हम देख सकते हैं। डिस्टॉर्टेड सर्कल, जो उसमें एक सर्कल बना होता है, ठीक है, तो ये सर्कल कुछ डिस्टॉर्टेड हो सकता है, ये इस तरीके को कुछ हो सकता है या इस तरीके कुछ हो सकता है ना, तो ये भी देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट में मैं आपको बता ही चुका हूँ, कॉन्टैक्ट लेंस हो गया, सर्जरी हो गया और स्पेक्टिकल हो गया, ठीक है। स्पेक्टिकल से, कॉन्टैक्ट लेंस से और सर्जिकल ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एस्टिग्मेटिज्म। तो अब क्या था कि जो है हर एक वीडियो में मैं जो है अलग अलग नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूं। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करना चाहता हूं, ताकि आपके एक अच्छे नोट्स बन जाएं और आप अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ, है ना। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक मैंने दिया हुआ है, गूगल ड्राइव की लिंक है, डायरेक्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई सारे टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं यूवीएल ट्रैक पे लेके आऊँ, क्योंकि यूवीएल ट्रैक मैं बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, क्योंकि उस पर मैंने अभी तक कोई भी वीडियो मैं नहीं लेके आया हूँ यूवीएल ट्रैक पे। तो यूवीएल ट्रैक हो गया, विजुअल पाथवे हो गया, है ना, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिन पे मैंने आज तक कभी वीडियो नहीं बनाई है, और उन पे मैं वीडियो बना के मैं आप लोगों को वो भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। या फिर आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है और किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, तो उस पर भी मैं एक डीपली नॉलेज मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। सारी चीज़ें बताऊँगा उसकी, जिस तरीके से मैं अभी तक आपको बताता या पढ़ाता आया हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर शेयर करना है किसी अपने फ्रेंड को तो शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई ऑप्टोमेट्री वाला कोई फ्रेंड है जिसको भी ये चीज़ पढ़नी हो, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर द वॉचिंग।